कराची में तूफानी बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। थड्डो डैम भर गया, लठ नदी में तुगयानी, नाले उबल पड़े, लियारी और मलिर नदियां बिफर गईं, पानी अतराफ के इलाकों में दाखिल। ईसा नगरी नश्तर बस्ती में मुतादिद अफराद फंस गए। सोराब गोट की गलियों में 4 से 5 फुट पानी। हसन मन्नान कॉलोनी में कश्तियों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का बुरा हाल। नॉर्थ कराची पानी पानी, गाड़ियां सड़कों पर तैरती रहीं। धोबी घाट, बिहार कॉलोनी और मच्छर कॉलोनी भी शदीद मुतासिर। खमीसो और जोखियो गोट में हर तरफ पानी। कोरंगी कॉजवे डूब गया। महमूदाबाद से कोरंगी जाने वाले दोनों ट्रैक्स बंद। शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज। आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। जब लियारी नदी पर प्रेशर पड़ा तो उसका नतीजा ये उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट है जो कि मिर्ज़ा आदम खान रोड पर आया। लियारी नदी का इस वक्त प्रेशर जो है वो नीचे होता जा रहा है। जानी नुकसान अभी तक कोई शहर में रिपोर्ट नहीं किया गया। तनकीद करने वाले तनकीद करते हैं, बात करने वाले बात करते हैं। लियारी नदी में तुगयानी का असर मिर्जा आदम खान रोड और अतराफ के इलाकों पर पड़ा। पानी के बहाव में कमी के बाद सूरत हाल बेहतर हो रही है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का लियारी नदी, शहबाज गोट, जमाली पुल समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहा तमाम अंडरपासेस और मरकजी शाहराहें साफ, ट्रैफिक रवां दवा है। नालों की सफाई के बायस पानी तेजी से निकल गया। ट्रैफिक पुलिस की मुशावरत से कोरंगी कॉजवे को बंद किया गया। पाक फौज, रेंजर्स और रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद। 318 अफराद को रेस्क्यू किया। अभी तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दरियाए चनाब हेड पंजनत पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। 4,75,000 क्यूसिक का रेला। शेरशाह और अकबर बंद पर शदीद दबाव। पुल से गुजरने वाला रेलवे ट्रैक बंद। जलालपुर पीरवाला में बदस्तूर संगीन सूरत हाल। दर्जनों आबादियां ज़ेर आब। लोगों की नकल मकानी तेज। इनखला के लिए पाक फौज और नेवी की खिदमात हासिल। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में 6 अफराद सैलाबी पानी में डूब गए। तलाश जारी। दरिया रावी हेड से दनाई पर पानी का बहाव 1,28,000 क्यूसिक। दरिया सतलुज गंडा सिंह वाला सुलेमान की और हेड इस्लाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। लोधरा की तहसील कहरोट पका में दरबार जाहिर पीर के करीब जमींदारा बंद टूट गया। पानी आबादियों में दाखिल। कसूर के दर्जनों देहात पानी पानी। घर दरियाबुर्द, उकाड़ा, पाकपतन, बहावलपुर, बहावल नगर, बूरेवाला और विहाड़ी में भी बड़ी तबाही। हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह। दरिया सिंध चाचना के मुकाम पर पानी का बहाव मुसलसल बढ़ने लगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का एक बार फिर मुल्क में ज़रई इमरजेंसी का मुतालबा। सैलाब मुतासरीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए इमदाद फराहम करने पर जोर। कहा वज़ीर आज़म से बात हो चुकी, फिर भी ताख़ीर हो रही है। हुकूमत आलमी मदद के लिए भी अपील करे। दरियाए सिंध पर डैम बनाने के शोशे समझ से बाहर। सिंध हुकूमत सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। आवाम का इनखला यकीनी बनाया जा रहा है। इसराइल का कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमास की क़यादत पर हमला। खलील हया के बेटे, ऑफिस डायरेक्टर और एक कतरी ऑफिसर समेत 6 अफराद शहीद। बमबारी के वक्त जंगबंदी की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा था। हमास की जानिब से किसी भी रहनुमा की शहादत की तरदीद। अरब मीडिया के मुताबिक फलस्तीन के मुज़ाकराती वफ़द को इजलास के दौरान निशाना बनाया गया। शहर धमाकों से गूंज उठा। कतारा के इलाके में धुएं के बादल, लोग अफरा तफरी में भागते रहे। इसराइली हमला रियासती दहशतगर्दी, जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। गजा जंगबंदी के लिए सालिसी की कोशिशें जारी रहेंगी। कतरी वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमें कोई इत्तला नहीं दी गई। हमले के 10 मिनट बाद अमरीका ने कॉल की। नेतन्याहू की सफाकियत का मुश्तरका तौर पर जवाब दिया जाना चाहिए। कतरी वज़ारत ख़ारजा का भी शदीद रद्द-ए-अमल। कहा हमारी सालमियत और ख़ुद मुख्तारी को निशाना बनाया गया। खित्ते के आम परवार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कतर में जो कुछ हुआ मैं उससे खुश नहीं, हमें यरगमालियों को वापस लाना है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल। कहा कल मुकम्मल बयान दूंगा। ख्वाहिश है गजा यूक्रेन का मसला जल्द हल हो। अमीर कतर का अमेरिकी सदर से टेलीफोनिक राबता। वाज़े किया कतर अपनी सिक्योरिटी और खुद मुख्तारी का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करेगा। सऊदी अरब, ईरान, तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात की मजम्मत। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने हमला इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ओआईसी का अक़वाम मुत्तहिदा से जारियत रुकवाने का मुतालबा। बरतानिया, फ्रांस, कुवैत, उर्दन और मालदीव ने भी इसराइली इक़दाम नाकाबिले कबूल करार दे दिया।
इसराइल ने मुकम्मल तौर पर आज़ादाना कार्रवाई की इक़दाम जंग के खात्मे का सबब बन सकता है। नेतन्याहू की हट धर्मी बरकरार। सेहूनी हुकाम के मुताबिक हमले से पहले अमरीका को आगाह कर दिया गया था। 10 तैयारों ने हिस्सा लिया। वाइट हाउस ने भी पेशगी इतला की तस्दीक कर दी। तर्जुमान कैरोलिन ल्यूइट के मुताबिक विटकॉफ को कतरी हुकाम को मुमकिन हमले से आगाह करने की हिदायत की गई थी। सफ़ेद झंडा उठाएंगे ना ही हथियार डालेंगे, पूरी कुव्वत से मुज़ाहमत जारी रहेगी, हमास का जवाब। कतर की खुद मुख्तारी पर हमला नाकाबिले कबूल। इसराइल ने खित्ते का अमन खतरे में डाल दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की दोहा में हमास की क़यादत पर हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर को टेलीफोन। कतरी अवाम से यकजहती का इजहार। कहा, इसराइल ने कतर के सालमियत पर वार किया, जारियत का कोई जवाब नहीं। गैर कानूनी इक़दाम से आम शहरियों की जिंदगी को खतरे में डाला गया। सेहूनी कार्रवाई इंतहाई तशवीशनाक। आलमी बरादरी इसराइल को जवाबदेह ठहराए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का भी शदीद रद्द-ए-अमल। ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर एक और ड्रोन हमला। बरतानवी कश्ती अल्मा को त्यूनिस की बंदरगाह पर निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता रात भी समूद फ्लोटेला की मरकजी कश्ती पर ड्रोन हमला किया गया था। नेपाल में करप्शन और सोशल मीडिया पर पाबंदी हुकूमत को ले डूबी। नौजवानों ने तख्ता उलट दिया। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद वज़ीर आज़म KP शर्मा मुस्ताफ़ी। हुजूम ने पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और हुक्मरान जमात का मरकजी दफ्तर जला दिया। साबिक वज़ीर आज़म शेर बहादुर, उनकी अहलिया और वज़ीर खारजा पर घर में घुसकर तशद्दुद। फौज ने मुतादिद वज़रा को हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू किया। खटमंडू एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। कर्फ्यू के बावजूद पुरतशद्दुद वाक़यात। हलाकतों की तादाद 21 हो गई। सदर ने मुजाहिरीन को आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। नेपाली आर्मी चीफ का भी मामलात बातचीत से हल करने पर जोर। वतन का एक और सपूत फ़र्ज पर कुर्बान। बन्नू में फितनतुल खवारिज के हमले में ज़ख्मी होने वाले मेजर अदनान असलम दौरान इलाज जाम शहादत नोश कर गए। नमाज जनाजा चकलाला में अदा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत सियासी और अस्करी हुक्काम की शिरकत। शहबाज शरीफ का शहीद को खिराज अक़ीदत कहा, बहादुर बेटे की कुर्बानी हमेशा जिंदा रहेगी। मेजर अदनान ने अल्लाह के रास्ते पर चलते हुए जान कुर्बान की। अहले खाना को भी शहीद के कुर्बानी पर फ़ख्र। 9 मई को जिना हाउस के करीब सरकारी गाड़ी जलाने का मुकदमा। यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा। उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद को भी 10-10 साल जेल काटना होगी। खतीजा शाह को 5 साल कैद की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी तीसरे केस में भी बरी। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत बिजली ₹1.78 फी यूनिट सस्ती। इतलाक सितंबर के बिलों पर होगा। के इलेक्ट्रिक सारिफीन भी मुस्तफीद होंगे। जहलुम में 10 रोज कबल 3 अफराद के कत्ल का ड्रॉप सीन। मां और 2 बच्चों का कातिल सगा बाप निकला। मुलजिम गिरफ्तार। एतराफ जुर्म कर लिया। कहा, बीवी रोज झगड़ा करती थी, बेरोजगारी के ताने देती थी। राठिया के इलाके में CCD से मुबैना मुकाबला। 2 मुलजिमान मारे गए। मुलजिमान ने 2 रोज कबल खातून समेत 4 अफराद को कत्ल किया था। एशिया कप में अफगानिस्तान का फातिहाना आगाज। कमजोर हरीफ हांगकांग को 94 रन से जेर कर लिया। फजलुल हक फारूकी और गुलबदीन नाइब के 2-2 शिकार। अजमतुल्लाह उमरजई ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। इवेंट में आज दिफाई चैंपियन भारत का मुकाबला UAE से होगा।